शिवराज के खिलाफ दिग्विजय को मैदान में उतारने की तैयारी में कांग्रेस। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में करेगी बड़ा प्रयोग। सभी दिग्गज नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश। दिग्विजय सिंह 20 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। 2003 में वो अंतिम बार इस ऐलान के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने राघवगढ़ सीट से उतरे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो अगले 10 साल तक कोई भी पद नहीं लेंगे और न ही कोई चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने 2003 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के सामने शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा था, लेकिन शिवराज दिग्विजय के सामने टिक नहीं पाए और जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। लेकिन शिवराज को मैदान में उतारकर बीजेपी ने कड़ा संकेत जरूर दे दिया था ये कि कांग्रेस की राह इस बार बेहद मुश्किल है, और इसी के चलते दिग्विजय अपनी सीट तो बचा ले गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने 10 साल से कोई भी राजनीतिक पद नहीं लिया, लेकिन अब 2003 की हार का बदला लेने का मौका दिग्विजय सिंह को मिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी ने इस बार 7 सांसद जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसके बाद से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी जैसे दिग्गज नेता दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ये माना जा रहा था कि नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, उसका जवाब देने की तैयारी में अब कांग्रेस हाईकमान जुट गया है। कांग्रेस हाईकमान ने अपने सभी बड़े नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि उन्हें चुनाव लड़ना होगा, सीट का चुनाव वो कर लें, और दिग्विजय सिंह को शिवराज के खिलाफ बुधनी से चुनाव लड़ने की बात भी की जा रही है। यानी 2003 वाली कहानी फिर से दोहराई जाती दिख रही है। दिग्विजय सिंह इस बार राघवगढ़ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तय है, क्योंकि इस सीट पर पार्टी दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को टिकट दे रही है। चौड़ा सीट से दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय है। ऐसे में दिग्विजय सिंह को बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ बुधनी से चुनाव लड़ने की तैयारी है। बीजेपी पहले ही इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर चुकी है। यानी 20 साल बाद एक बार फिर दिग्विजय और शिवराज आमने सामने हो सकते हैं। अंतर इतना होगा कि पहले शिवराज दिग्विजय को चुनौती देने उनके गढ़ में पहुंचे थे, इस बार दिग्विजय शिवराज के गढ़ में उन्हें चुनौती दे सकते हैं। इसके साथ ही कमलनाथ को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो गई है। दरअसल बीजेपी में जिस तरह से 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, उसके बाद से कांग्रेस दबाव में दिखाई दे रही है। पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि बीजेपी की ही तरह कांग्रेस भी अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारे। अभी तक तो ये साफ नहीं हो पाया था कि पूर्व सीएम कमलनाथ भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि जब भी उनसे इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही शिवराज सिंह चौहान के बुधनी से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया, वैसे ही कमलनाथ भी दबाव में दिखाई देने लगे। अब उन पर विधानसभा चुनाव लड़ने का दबाव बनता दिख रहा है। दरअसल अभी तक कांग्रेस के अंदर कमलनाथ समर्थक दावा कर रहे थे कि उनके पास पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी है, इसलिए कमलनाथ खुद को एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहते, क्योंकि कमलनाथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी उनकी घेराबंदी के लिए मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। इसलिए कमलनाथ 2018 की तरह चुनाव नहीं लड़ेंगे और सरकार बनने की स्थिति में किसी विधायक का इस्तीफा कराकर उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, उसके बाद कमलनाथ और उनके समर्थकों पर कोई जवाब नहीं बचा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी पूरे प्रदेश में लगातार दौरा कर पार्टी के समर्थन में जनसंपर्क रैली और रोड शो कर रहे हैं। वो बुधनी बहुत कम ही जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द ढाका न्यूज।